तो बच्चों अब हम एक एक करके किंगडम एनिमेलिया के फाइला को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम फाइलम पढ़ने वाले हैं वो है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम प्रोटोजोआ भी आपके मॉड्यूल में दिया गया है, बट उसको हम यहाँ इस जगह नहीं पढ़ेंगे। हम फाइलम प्रोटोजोआ को पढ़ेंगे, लेकिन आगे बाद में पढ़ेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया, है ना। ये किस में आता है? तो ये आता है प्रोटिस्टा में। हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करेंगे और सबसे पहले जो हम फाइलम पढ़ने वाले हैं वो फाइलम आएगा फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स। नाम इनका जो पोरीफेरा रखा गया है, इसकी वर्ड मीनिंग है पोर बियरिंग एनिमल्स। इनकी बॉडी जो होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? स्पॉन्जेस। ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर हैं। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं। ये मिलते कहां हैं? अगर हम इनके हैबिट की बात करें, ये कहां रहते हैं? देन दे आर एक्वेटिक। सभी के सभी कहां मिलेंगे? पानी में। दे आर एक्वेटिक। पानी दो तरह का है, एक तो है कैसा? फ्रेश वाटर, दूसरा होता है मैराइन वाटर। दे आर मोस्टली मैराइन, सी वाटर में मिलते हैं। फ्यू मेंबर्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर लाइक स्पॉन्जिला। कुछ मेंबर्स जो हैं वो कहां मिलते हैं? कुछ मेंबर्स मिलते हैं फ्रेश वाटर में, जैसे कि स्पॉन्जिला। ये नाम आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, है ना। कभी आपसे पूछ लिया जाए कोई फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम बता दो, आप आंसर दोगे स्पॉन्जिला। ये एनिमल जो होते हैं दे आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है कि ये कैसे हैं? फिक्स्ड। ये फिक्स्ड होते हैं। इसका भी और क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इनमें लोकोमोशन एब्सेंट होता है। इनमें लोकोमोशन नहीं होता, है ना। आप इसी को और बोल सकते हो क्या? कि ये मोटाइल नहीं होते, मूवमेंट नहीं है। ये एक ही जगह पर किसी सबस्ट्रेटम से चिपके हुए मिलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? दे आर सेसाइल, लोकोमोशन इज एब्सेंट। इनमें मोटिलिटी नहीं है, ये मोटाइल नहीं है। सभी के सभी मेंबर जो होते हैं दे आर सेसाइल। नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? कि ये कैसे होते हैं? सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है कि ये मेंबर जो होते हैं वो सिंगल, अलग अलग इंडिविजुअल मिलते हैं। अलग, एक इंडिविजुअल इधर है, दूसरा इंडिविजुअल ये है, तीसरा ये है, तो अलग अलग इंडिविजुअल मिलते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, मींस वो क्या हैं? कॉलोनियल, मतलब कि वो ग्रुप में रहते हैं, वो कॉलोनी में रहते हैं। तो ये सेसाइल है, फिक्स्ड है। ये सॉलिटरी हो सकते हैं, सम मेंबर्स आर सॉलिटरी, अलग अलग इंडिविजुअल हैं। सम मेंबर्स आर कॉलोनियल, मतलब ये ग्रुप में मिलेंगे। बहुत सारे मेंबर एक साथ इधर हैं, फिर बहुत सारे दूसरे इधर हैं, फिर इधर हैं, तो ये अलग अलग जगह मिल सकते हैं ऐसे कॉलोनी में। इनकी जो पूरी बॉडी होती है उसमें बहुत सारे पोर्स हैं। मैंने बताया आपको ये पोर बियरिंग एनिमल्स हैं, बहुत सारे पोर्स हैं। दैट इज न्यूमरस माउथलेट्स। जो छोटे छोटे पोर्स हैं जो माउथ की तरह वर्क कर रहे हैं, उनको कहा जाता है ऑस्टिया। माउथ की तरह वर्क कर रहे हैं बिकॉज वाटर जो है वो इन्हीं पोर से होकर अंदर एंटर कर रहा है ना। तो ये किसके लिए है? फॉर एंट्री। अच्छा, एक बड़ा पोर होता है, एक बड़ा पोर होता है। दैट लार्ज ओपनिंग इज नोन एज ऑस्कुलम। एक बड़ा पोर या ओपनिंग है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। तो उससे
जो वाटर है वो बाहर की ओर जाता है। अच्छा, जैसे यहां आप देखोगे कि ये छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स। इन छोटे छोटे पोर्स को क्या कहेंगे? ऑस्टिया। किसकी तरह वर्क कर रहे हैं? माउथ की तरह वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनसे वाटर अंदर एंटर करेगा। दिस इज वन लार्ज ओपनिंग। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? तो ये एनस की तरह वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो यहां से बाहर निकलेगा। बट बी रिमेंबर, ये माउथ और एनस नहीं है, ये केवल उनकी तरह वर्क कर रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि अभी यहां पर केवल कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो माउथ और एनस जैसे ऑर्गन्स वगैरह यहां अभी नहीं है। स्पॉन्जेस जो होते हैं इनके वेरियस फॉर्म एंड शेप्स हैं। कुछ इर्रेगुलर हो सकते हैं स्पॉन्जेस, कुछ स्पॉन्जेस ट्यूबुलर होते हैं, कुछ स्पॉन्जेस फ्लावर बास की तरह होते हैं, है ना? ये स्पॉन्जेस जो होते हैं दे आर एसिमेट्रिकल मोस्टली, दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। इनमें सिमेट्री नहीं होती है। इस बात का मतलब क्या हुआ? दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? स्पॉन्जेस दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। कुछ स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं जिनमें की सिमेट्री प्रेजेंट है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल किस में प्रेजेंट है? साइकोन में प्रेजेंट है। और किस में प्रेजेंट है? ल्यूकोसोलिनिया में प्रेजेंट है। रेडियल सिमेट्री, है ना? आपसे क्वेश्चन ये दे दिया, बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं कि ऑल स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिक? आप कहेंगे नहीं, ये बात सही नहीं है ना? दे आर मोस्टली एसिमेट्रिक, फ्यू आर रेडियली सिमेट्रिक। कुछ कैसे होते हैं? रेडियली सिमेट्रिक होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है इनमें? सेल्यूलर लेवल होता है, हम पढ़ चुके हैं इसको पीछे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। बॉडी प्लान कौन सा है? सेल एग्रीगेट टाइप का है। और इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। एसिलोमेट होते हैं, सीलोम एब्सेंट होती है, सीलोम इज नॉट प्रेजेंट। ये एनिमल्स कैसे होते हैं? एसिलोमेट होते हैं। बॉडी वॉल की बात करें, बॉडी वॉल में आउटर लेयर को बोला जाता है पिनेकुडर, इनर लेयर को हम बोलते हैं कोएनोडर्म, मिडिल लेयर को कहा जाएगा मीजेनकाइम। जो आउटर पिनेकोडर्म लेयर है, दिस पिनेकोडर्म लेयर इज मेड अप ऑफ सेल नॉन एज पिनेकोसाइट एंड पोरोसाइट। तो जो आउटर लेयर है पिनेकोडर्म, वो किससे बन रही है? वो बन रही है पिनेकोसाइट से, और वो बन रही है किससे? पोरोसाइट से। इनर लेयर कोएनोडर्म जो होती है, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स, कॉलर सेल्स बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कोएनोसाइट। तो जो इनर लेयर कोएनोडर्म है, दिस कोएनोडर्म लेयर इज मेड अप ऑफ कॉलर सेल, कोएनोसाइट या फ्लैजिलेटेड सेल्स। ये जो कॉलर सेल होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक सेल होती है फाइलम पोरीफेरा की। कैरेक्टरिस्टिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, आपको याद रखनी है। कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो क्या आंसर आएगा? तो आंसर आएगा कोएनोसाइट। मिडिल लेयर, it is known as mesenchyme. It is also known as mesohyl. इसका एक और भी नाम है क्या? mesohyl. ये जो mesenchyme लेयर होती है, दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट है। जिलेटिनस या जेली लाइक लेयर होती है।
जेलेटिनस या जेली लाइक लेयर होती है और इसमें प्रेजेंट होती है अमीबा लाइक सेल। अमीबा लाइक सेल है तो हम उन सेल को क्या बोलते हैं? अमीबोसाइट। हम उन सेल को बोलते हैं अमीबोसाइट। फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरोब्लास्ट, आर्कियोसाइट, है ना, और भी हैं, हम आगे उनको भी डिस्कस करते हैं। तो बच्चों बात करते हैं अब बॉडी वॉल की लेयर्स और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्ज। हमने क्या किया कि यहां पर एक ये स्पॉन्ज लिया और स्पॉन्ज का इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट दिया। स्पॉन्ज का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा तो हमें इसमें स्पॉन्ज का ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो जो स्पॉन्जेस होते हैं पोरस होते हैं, इनकी बॉडी में बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं। हम इन छोटे छोटे पोर्स को बोलते हैं ऑस्टियम। ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। किसकी तरह काम करते हैं? माउथ की तरह काम करते हैं। वाटर जो होता है वो इन्हीं ऑस्टियम से होकर स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो स्पॉन्ज की बॉडी की सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं। हम उन पोर को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ऊपर एक बड़ा पोर प्रेजेंट होता है, इसे बोला जाता है ऑस्कुलम। ये ऑस्कुलम किसकी तरह काम करता है? ऑस्कुलम काम करता है एनस की तरह। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो यहां से एग्जिट होता है, बाहर निकलता है। स्पॉन्ज की बॉडी जो होती है वो हॉलो होती है, हॉलो बॉडी होती है। इसका मतलब इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है। स्पॉन्ज की जो कैविटी है, स्पॉन्ज की कैविटी को कहा जाता है स्पॉन्जोसील। स्पॉन्ज की कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसील। इसी का एक और भी नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। एक और भी नाम है इसका पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स, क्या? ऑस्टियम, 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 ऑस्टियम। हॉलो बॉडी है ना, तो उसकी कैविटी को क्या बोला है? स्पॉन्जोसील। एक और नाम क्या बोला है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ऊपर एक बड़ा पोर है, उसे क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। पानी जो होता है वो ऑस्टियम से होता हुआ स्पॉन्जोसील और ऑस्कुलम से होता हुआ आउट। अब बच्चों बात करते हैं यहां पर बॉडी वॉल की लेयर्स के बारे में। सो ये क्या है? ये बॉडी वॉल है। इसमें सबसे बाहर की ओर जिन सेल्स से लेयर बन रही है, सबसे बाहर की ओर जिन सेल से लेयर बन रही है, हम उन सेल को बोलते हैं क्या? पिनेकोसाइट। फ्लैट सेल्स होती हैं, ये सेल कहलाएंगी पिनेकोसाइट। इन पिनेकोसाइट के बीच बीच में सेल प्रेजेंट हैं। हम इन सेल को बोलते हैं पोरोसाइट। तो पिनेकोसाइट और बीच में ये पोरोसाइट। तो पोरोसाइट जो है, इसी की बाहर वाली ओपनिंग को क्या कहा जाता है? ऑस्टियम। ये पिनेकोसाइट और पोरोसाइट मिलकर बनाते हैं आउटर लेयर, जिसे कहा जाता है पिनेकोडर्म। सो ये आउटर लेयर विच इज नोन एज पिनेकोडर्म मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट एंड पोरोसाइट। इनर लेयर जो होती है, इनर लेयर मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड कोएनोसाइट। जो इनर लेयर है स्पॉन्जेस की बॉडी वॉल की, उसे बनाने वाली सेल्स को कहा जाता है कोएनोसाइट। इसी का एक और भी नाम है कॉलर सेल। ये जो कोएनोसाइट है मिलकर जो लेयर बनाती है, हम उस लेयर को बोलते हैं कोएनोडर्म। सो आउटर लेयर इज पिनेकोडर्म, इनर लेयर इज कोएनोडर्म मेड अप ऑफ कोएनोसाइट और कॉलर सेल्स। ये दो लेयर हो गई, नंबर 1, नंबर 2। इन दोनों लेयर के बीच में
कौन कौन सी लेयर? एक तो लेयर हो गई ये पिनेकोडर्म, अंदर वाली लेयर हो गई कौन सी? कोएनोडर्म। इन दोनों के बीच में मिडिल लेयर, दिस मिडिल लेयर इज नोन एज mesenchyme, also called mesohyl। एक और भी नाम है इसका mesohyl। क्या बोलते हैं? mesenchyme या फिर बोलते हैं इसको mesohyl। ये जो mesenchyme लेयर होती है ये जेली लाइक लेयर है, जिलेटिनस लेयर है, दोनों को चिपकाने का काम करती है। कौन कौन सी दोनों लेयर? आउटर लेयर पिनेकोडर्म, इनर लेयर कोएनोडर्म को बाइंड करने का काम करती है। इस मेसेनकाइम में सेल्स प्रेजेंट हैं। ये सेल जो होती हैं वो अमीबा लाइक है, अमीबा लाइक सेल हैं, तभी इनको कहा जाता है अमीबॉइड सेल, अमीबॉइड सेल्स। ये अमीबॉइड सेल्स होती हैं वो कई टाइप की होती हैं। इनमें से कुछ अमीबॉइड सेल जो होती हैं वो हैं आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट सेल जो होती हैं ये सेल टोटिपोटेंट सेल हैं। ये टोटिपोटेंट होती हैं। इसका मतलब यह होता है कि आर्कियोसाइट से स्पॉन्जिस की कोई भी सेल बन सकती है। आर्कियोसाइट स्पॉन्जिस की और किसी भी सेल में मॉडिफाई हो सकती है। मींस आर्कियोसाइट से ही कोएनोसाइट बन सकती है, आर्कियोसाइट से ही पिनेकोसाइट बन सकती है, आर्कियोसाइट से पोरोसाइट बनती है। तो जो आर्कियोसाइट है वो और कोई भी सेल में मॉडिफाई हो सकती है। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है टोटिपोटेंसी। तो आर्कियोसाइट जो होती हैं वो टोटिपोटेंट सेल हैं, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं। दूसरी सेल ट्रोफोसाइट। ट्रोफोसाइट जो होती हैं इनको नर्स सेल भी कहा जाता है, इनको नर्स सेल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रोफोसाइट जो है वो फूड को लेकर अमीबॉइड मूवमेंट करती है थ्रू आउट द मेसेनकाइम और फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती जाती है। तो ट्रोफोसाइट ने क्या किया कि फूड को लिया और अमीबॉइड मूवमेंट किया, तो हर जगह जा रही है वो, तो फूड भी डिस्ट्रीब्यूट करती जाती है। इसलिए इनको एक और नाम क्या दिया है? नर्स सेल। एक और सेल है स्पॉन्जियोब्लास्ट। स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल जो होती हैं ये बनाती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये स्पॉन्जिन फाइबर पतले पतले फाइबर होते हैं। कहां प्रेजेंट होंगे? तो इस तरह से ऐसे यहां ये प्रेजेंट होंगे। कहां? मेसेनकाइम में स्पॉन्जिन फाइबर। एक और सेल है दैट इज स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट जो होती है ये बनाती है स्पिक्यूल्स। ये रहे स्पिक्यूल, ये रहे स्पिक्यूल। ये स्पिक्यूल जो होते हैं ये स्पिक्यूल या तो बने हो सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के
या ये स्पिक्यूल बने हो सकते हैं सिलिका के। ये स्पिक्यूल और ये स्पॉन्जिन फाइबर्स मिलकर बनाते हैं स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस। स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स बनाते हैं स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस। तो ये स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये स्पिक्यूल प्रेजेंट है, बीच बीच में कहीं स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होंगे, तो ये मिलकर बनाते हैं स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस। एंडोस्केलेटन होता है। तो बच्चों यहां हमने क्या क्या देखा, यहां एक तो सबसे पहले तो हमने इस डायग्राम में ये देखा कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने ये जाना कि स्पॉन्ज की बॉडी जो होती है वो पोरस होती है, बाहर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हम छोटे छोटे पोर्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टियम। सरफेस पर ये छोटे पोर्स प्रेजेंट है, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑस्टियम। ऊपर एक बड़ा पोर प्रेजेंट होता है, क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। अंदर हॉलो कैविटी को क्या कहा जाता है? स्पॉन्जोसील, ऑल्सो कॉल्ड पैरागैस्ट्रिक कैविटी। वाटर जो होता है वो ऑस्टियम से होता हुआ स्पॉन्जोसील में, एंड देन ऑस्कुलम, एंड देन आउट, है ना। अच्छा, ये तो बात हुई किसकी? इंटरनल स्ट्रक्चर की। बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल में क्या प्रेजेंट है? बॉडी वॉल में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। बॉडी वॉल में 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं। आउटर लेयर को क्या कहा जाता है? पिनेकोडर्म। दिस पिनेकोडर्म इज मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट एंड पोरोसाइट। पिनेकोसाइट एंड पोरोसाइट। Inner layer, this inner layer is known as coenoderm, which is made up of coenocyte, also called collar cell. इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है मिडिल लेयर, विच इज नोन एज mesenchyme, also called mesohyl. mesenchyme में प्रेजेंट हैं amoeboid cells. These amoeboid cells may be of different types. One type is आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट जो होती है ये टोटीपोटेंट सेल होती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है, ये किसी और सेल में मॉडिफाई हो जाती है। अगली सेल है ट्रोफोसाइट, नर्स सेल भी कहते हैं। क्यों? इसका फंक्शन होता है कि फूड का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट वन इज स्पॉन्जियोब्लास्ट। स्पॉन्जियोब्लास्ट जो होती है उसका काम होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स बनाना, एंड स्क्लेरोब्लास्ट इसका फंक्शन होता है स्पिक्यूल्स बनाना। ये स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर मिलकर बनाते हैं स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस, है ना। ये मिलकर बनाते हैं स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस। अब बच्चों आगे बात करते हैं। अभी हमने नाम सुना था किसका? कॉलर सेल या कोएनोसाइट का। कॉलर सेल या कोएनोसाइट। कॉलर सेल या कोएनोसाइट जो होती है कहां मिल रही है? ये मिल रही है स्पॉन्जोसील को, ये लाइन अप कर रही है, ये स्पॉन्जोसील को लाइन अप कर रही है। सो कॉलर सेल कोएनोसाइट कैरेक्टरिस्टिक सेल, कैरेक्टरिस्टिक सेल होती है विच लाइन स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील को लाइन अप कर रही है, एंड सम कैनाल। एनसीईआरटी की लाइन है ये कि कोएनोसाइट और कॉलर सेल लाइन स्पॉन्जोसील एंड सम कैनाल्स। तो ये स्पॉन्जोसील या कुछ कैनाल्स को लाइन अप करती है। एक कॉलर सेल, ये एक कॉलर सेल को यहां पर एनलार्ज करके दिखा दिया। कॉलर सेल जो होती है इसमें दिस स्ट्रक्चर इज कॉलर, न्यूक्लियस। ये जो कॉलर है इसी से बाहर निकल रहा है एक फ्लैजिलम। ये जो फ्लैजिलम होता है कॉलर सेल का, ये जो फ्लैजिलम होता है कॉलर सेल का, ये कंटिन्यूअसली बीट करता है, कंटिन्यूअसली बीट करता है। उसकी बीटिंग की वजह से वाटर जो है वो लगातार सर्कुलेट होता जाता है, वाटर जो है वो लगातार सर्कुलेट होता जाता है।
सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉलर सेल? पहला फंक्शन क्या हुआ इसका? टू मेक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, है ना. व्हाट विल हैपन इफ वी रिमूव फ्लैजिला ऑफ कॉलर सेल? अगर हम किसी स्पॉन्ज में कॉलर सेल के फ्लैजिला को ही हटा दें, देन व्हाट विल हैपन? तो क्या होगा कि ये जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर है, इट विल स्टॉप. तो वाटर का सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा. एंड वाटर सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज वाटर के साथ ही तो फूड आएगा, वाटर में ही तो ऑक्सीजन है. और अगर वाटर का सर्कुलेशन रुक गया तो फूड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एंड अल्टीमेटली स्पॉन्ज की डेथ हो जाएगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलर सेल में जो फ्लैजिला है, इनका कंटिन्यूअसली बीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, जब बाहर से वाटर आ रहा है तो इसी वाटर के साथ फूड पार्टिकल भी आया, वाटर के साथ ये फूड पार्टिकल आया. अब ये फूड पार्टिकल जो है, वो फूड पार्टिकल ये कॉलर सेल के अंदर पहुंचा. ये जो फूड पार्टिकल है वो कहां पहुंचा? कॉलर सेल के अंदर. कॉलर सेल के अंदर पहुंचा तो कॉलर सेल के अंदर ये फूड पार्टिकल पहुंचता है. फूड पार्टिकल जो पहुंचे अंदर, उनका अब डाइजेशन होगा फूड वैक्यूल्स में. बाहर से पानी आया, बाहर से जो पानी आया उसके साथ जो फूड पार्टिकल्स आए, फूड पार्टिकल्स कहां पहुंचे? कॉलर सेल में. कॉलर सेल के अंदर फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में फूड का डाइजेशन होगा. डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है, डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है. तो ऐसा डाइजेशन क्या कहलाता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन. तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया इस कॉलर सेल का? इंट्रासेलुलर डाइजेशन. दूसरा फंक्शन इसका हो गया इंट्रासेलुलर डाइजेशन, है ना. तो स्पॉन्जेस में आपसे पूछा जाएगा कि बता दो डाइजेशन किस टाइप का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रासेलुलर? आप बोलोगे डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, टेकिंग प्लेस इन कॉलर सेल और क्वेनोसाइट, है ना. और जब ये डाइजेशन हुआ, इस सेल के अंदर डाइजेशन हुआ, सेल के अंदर डाइजेशन हुआ, वहां से जो न्यूट्रिएंट है, वहां से न्यूट्रिएंट ये लेके जा रही है. कौन? ये सेल लेके जा रही है. हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ट्रोफोसाइट. इसने न्यूट्रिएंट्स को लिया, अब ये अमीबॉइड मूवमेंट करेगी. अमीबॉइड मूवमेंट करेगी तो फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती जा रही है. इसीलिए तो इसका क्या नाम रखा गया था? नर्स सेल. इसीलिए इसको बोलते हैं नर्स सेल. स्केलेटन का पॉइंट एक बार फिर से देख लें. यहां पर स्केलेटन, स्केलेटन जो होता है वो किससे बना होगा? स्पिक्यूल्स. स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो या तो कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्केरियस होंगे, या फिर सिलिका के होंगे तो सिलिशियस होते हैं. और क्या हो सकता है? स्पॉन्जिन फाइबर, है ना. कौन सी लेयर में प्रेजेंट है? मेसेनकाइम में प्रेजेंट है. तो स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज. नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. यहां पर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है. ये जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन है ये कैसे होगा? तो ये होगा थ्रू बॉडी वॉल बाय सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है ना. एक्सक्रीटरी वेस्ट विल बी अमोनिया NH3. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप. वाटर वैस्कुलर सिस्टम वो अलग है, वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में मिलता है. वाटर वैस्कुलर सिस्टम, है ना. तो मिलते जुलते नाम है, आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर पूछा गया है पोरिफेरा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम अगर पूछा गया है तो इकाइनोडर्मेटा. होता क्या है? ये जो कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. इंपॉर्टेंट बात है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सभी स्पॉन्जेस का. स्पॉन्जेस में कुछ पोर्स और कैनाल्स, है ना. पोर्स लाइक ऑस्टिया, ऑस्कुलम, कैनाल्स हैं, है ना. स्पॉन्जोसील,
कुछ पोर्स और कैनाल्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं विच इज नोन एज कैनाल सिस्टम, एंड दैट इज फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, है ना। पानी के सर्कुलेशन के लिए ये सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर पानी सर्कुलेट होगा, वाटर अंदर आएगा, वाटर अगर अंदर आएगा तो फूड भी आएगा। तो इस सिस्टम का फंक्शन है, एक सिस्टम का फंक्शन क्या हो गया कि फूड गैदरिंग, क्या हेल्प कर रहा है ये, फूड कलेक्शन, फूड आ रहा है उसी वाटर के साथ। दूसरा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज मतलब जब वाटर आएगा तो उसमें ऑक्सीजन भी होगी, ऑक्सीजन को ले लिया, CO2 छोड़ दी, है ना, और वो CO2 पानी के साथ आउट। नेक्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ वेस्ट। जिस समय पानी जा रहा है तो जो बॉडी के एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो भी बाहर निकलते जा रहे हैं। तो ये सिस्टम हेल्पफुल है किसमें, एक तो गैदरिंग ऑफ फूड, है ना, नंबर 2 रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज रेस्पिरेशन में, एंड तीसरा रिमूवल ऑफ वेस्ट दैट इज एक्सक्रीशन, है ना। वाटर जो होता है वो कैसे कैसे एंटर करेगा, सबसे पहले कहां, ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील ऑस्कुलम, एंड ऑस्कुलम से होता हुआ पानी बाहर निकल जाएगा स्पॉन्जिस की बॉडी से, है ना। देखते हैं यहां पर, ये फिर से मैंने क्या किया, कोई एक स्पॉन्ज लिया, उसका यहां पर ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, सिंपल सेक्शन है। इसमें हम देखते हैं कि दिस इज आउटर लेयर, बोलिए आउटर लेयर का नाम क्या हो जाएगा, पिनेकुलम। मिडिल लेयर का नाम क्या हो जाएगा, मेसेनकाइम। इनर लेयर का नाम क्या हो जाएगा, कोएनोडर्म। छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, हम इन पोर को इनको वो लोग क्या कहते हैं, ऑस्टिया। अंदर जो कैविटी है उस कैविटी को क्या कहा जाता है, स्पॉन्जोसील। मैंने एक और नाम बताया था, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। अच्छा, ऊपर एक बड़ा पोर होता है, ऑस्कुलम। तो जो वाटर का पैसेज होगा वो क्या होगा, सबसे पहले वाटर एंटर करेगा कहां, ये वाटर एंटर कर रहा है थ्रू ऑस्टिया इनटू स्पॉन्जोसील, देन ऑस्कुलम एंड देन आउट। तो सबसे पहले नंबर 1 पर कहां, वाटर किस में आया, स्पॉन्जोसील में, एंड देन ऑस्कुलम से होता हुआ आउट। सो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि वाटर जो है वो ऑस्टिया से होता हुआ और कहां, ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर जाता है। दिस इज द पैसेज। इंपॉर्टेंट कितना है ये जो कैनाल सिस्टम है वो कितना इंपॉर्टेंट है कि वाटर सर्कुलेट हो रहा है। अब अगर स्पॉन्जिस की बॉडी में सोचो वाटर का सर्कुलेशन रुक जाए, वाटर का सर्कुलेशन रुक जाए, what will happen if you apply wax over the body of sponge so that all ostia are closed। आपने क्या किया, वैक्स अप्लाई करके सारे ऑस्टिया को ही बंद कर दिया। अब अगर सारे ऑस्टिया बंद हो गए देन वाटर विल एंटर और नॉट, विल नॉट एंटर, पानी एंटर नहीं कर सकता। अगर वाटर एंटर ही नहीं करेगा, फूड नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वेस्ट बाहर नहीं जाएंगे, डेथ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, what will happen if you apply a cork, if you apply a cork। अगर आपने एक कॉर्क लगाकर ऑस्कुलम को ही बंद कर दिया, अगर ऑस्कुलम को बंद कर दिया तो क्या होगा कि वाटर जो यहां से आया है बाहर निकल ही नहीं पा रहा, और जब ये पानी बाहर निकल ही नहीं पा रहा तो नेक्स्ट वाटर आएगा ही नहीं, देन अगेन वाटर सप्लाई स्टॉप्ड, है ना। फिर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फूड, ऑक्सीजन, है ना, डेथ हो जाएगी, वेस्ट बाहर नहीं जा पाएंगे। सो ये क्वेश्चन आपको ये बताते हैं कि ऑस्टिया, ऑस्कुलम ये बंद नहीं होने चाहिए, वाटर सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस। रिप्रोडक्शन जो होता है स्पॉन्जेस में दोनों मेथड से होता है, मींस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। पहले बात करते हैं कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन से,
फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है कि जो स्पॉन्ज की बॉडी है, इट ब्रेक डाउन इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट विल गिव राइज टू अ न्यू स्पॉन्ज। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और इन फ्रेगमेंट्स, इन टुकड़ों से नया स्पॉन्ज बन जाता है। दिस इज नोन एज व्हाट? फ्रेगमेंटेशन। बाय बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है। बडिंग टू टाइप की है, वन इज एक्सटर्नल बडिंग एंड नंबर टू इज इंटरनल बडिंग और जेम्यूल फॉर्मेशन। पहले हम देखेंगे यहां पर एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग जो होती है, एक्सटर्नल बडिंग इन स्पॉन्जेस, ये कोई एक स्पॉन्ज है, इसमें किसी भी साइड पर एक एक्सटर्नल बड या आउटग्रोथ अराइज होती है। एक्सटर्नल बड या आउटग्रोथ अराइज होती है। ये जो आउटग्रोथ है, ये आउटग्रोथ या बड इंक्रीज करती है अपने साइज में, ये इंक्रीज करती है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो बड है वो हो सकता है कि पेरेंट बॉडी से ही जुड़ी रह जाए वहीं पर, क्योंकि कॉलोनियल भी होते हैं, है ना। अच्छा, ये इसी से रिमेन अटैच, ऐसा भी हो सकता है कि ये हमेशा अटैच ही रहे इससे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये यहां से कटकर अलग हो जाए और एक नया इंडिविजुअल डेवलप होता है। तो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या हुआ, केवल एक आउटग्रोथ या बड अराइज हुई, ग्रो इन साइज एंड देन डिटैच्ड और मे रिमेन, है ना, या तो अलग हो सकती है या फिर इसी से ही अटैच रह सकती है ना। सो दिस वाज व्हाट? एक्सटर्नल बडिंग। नाउ कम टू द इंटरनल बडिंग और जेम्यूल फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है बेटा कि देखो, ये रहा कोई एक स्पॉन्ज, इसकी बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर मींस मीजनकाइम में, मीजनकाइम में छोटे छोटे स्ट्रक्चर इंटरनल बड बन जाते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर इंटरनल बड बन जाते हैं इस तरह से। ये इंटरनल बड, इनको बोलते हैं इंटरनल बड। एक और नाम है जेम्यूल्स, इंटरनल बड या जेम्यूल। अच्छा, अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से पेरेंट बॉडी जो होती है, दिस पेरेंट बॉडी मे गेट डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय हो गई, टूट गई, तो ये जो इंटरनल बड है ये फ्री हो गई, ये इंटरनल बड जो है वो फ्री हो गई, ये इंटरनल बड जो है वो फ्री हो गई और ये इंटरनल बड ये रही यहां। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो इंटरनल बड से ये सेल्स बाहर निकलती हैं। ये सभी सेल्स बाहर निकलकर, ये सभी सेल्स बाहर निकलकर बनाती हैं न्यू स्पॉन्ज। अब यहां पर ये कौन सी सेल्स हैं, कौन सी सेल्स यहां पर कलेक्ट हुई हैं? तो ये सेल जो हैं कलेक्ट हुई हैं, इनका नाम है आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट ही क्यों है? बिकॉज आर्कियोसाइट्स आर टोटिपोटेंट, दे कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी अदर सेल ऑफ स्पॉन्ज। ये किसी भी और सेल में मॉडिफाई हो सकती हैं और ये नया स्पॉन्ज बनाएंगी। अच्छा, एक बार फिर से सुन लीजिए, इंटरनल बड क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन में स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर मीजनकाइम में आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स जो होती हैं दे आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। आर्कियोसाइट मेम्ब्रेन से घिर गई, आर्कियोसाइट मेम्ब्रेन से घिर जाती है और इन स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? जेम्ब्यूल। अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से जो पेरेंट बॉडी होती है, स्पॉन्ज की जो पेरेंट बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है,
ये डिस्ट्रॉय हो गई, ये यहां से जेम्यूल फ्री होकर एक नया स्पॉन्ज बना देते हैं। तो बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि एनिमल जो है वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है ना। यहां पर ये एनिमल जो होता है दिस इज बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। इसका मीनिंग ये होता है कि एक ही बॉडी में मेल गैमीट और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, है ना। अगर ऐसा होता कि एक बॉडी में केवल मेल गैमीट बनते या केवल फीमेल गैमीट बनते तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता यूनिसेक्सुअल। बट स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इंटरनल का मतलब यह होता है कि इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, बाहर अगर होता तो बाहर कहां, वाटर में, तो उसे क्या कहा जाता, उसे बोलते हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। स्पॉन्जेस में कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस। क्रॉस का मतलब यह होता है कि एक स्पॉन्ज के ओवम का फर्टिलाइजेशन दूसरे स्पॉन्ज के स्पर्म से होता है ना। एक स्पॉन्ज में दिस इज व्हाट, फीमेल गैमीट, दैट इज ओवम। तो इसका फर्टिलाइजेशन इसी स्पॉन्ज के स्पर्म से नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हम बोलते सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक ही टाइम पर मेल और फीमेल गैमीट मैच्योर नहीं होते, है ना। सेम टाइम पर दोनों मैच्योर नहीं होते। यहां क्या होता है कि ये जो फीमेल गैमीट है ये पहले मैच्योर होता है। फीमेल गैमीट मैच्योर फर्स्ट। दिस कंडीशन इज नोन एज प्रोटोगाइनस कंडीशन। प्रोटोगाइनस कंडीशन। फीमेल गैमीट डेवलप फर्स्ट। उस टाइम पर मेल गैमीट तो डेवलप हुआ ही नहीं है ना। फीमेल गैमीट डेवलप हो चुका है लेकिन ये डेवलप नहीं है, तो ये तो कभी इनका फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। लेकिन कोई दूसरे स्पॉन्ज से मेल गैमीट जो हैं वो आकर इसका फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। ये मेल गैमीट दूसरे स्पॉन्ज से आए हैं, दिस इज नोन एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल, देन क्रॉस, है ना। एक ही इंडिविजुअल के मेल और फीमेल गैमीट आपस में फर्टिलाइज करते तो क्या बोलते, सेल्फ। So fertilization is cross and taking place inside the body, that's why it is called internal fertilization, cross and internal। and larval stage present होती है। अगर larval stage present होती है तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ऐसे डेवलपमेंट को कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना। लार्वा प्रेजेंट है तो डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओवा और स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स, है ना, इनमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। बता दो फर्टिलाइजेशन कैसा था, इंटरनल था और कैसा था, क्रॉस था। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, है ना। जाइगोट से आगे क्या डेवलप होगा, क्या बनेगा, लार्वा। लार्वा डेवलप हुआ। लार्वा के नाम भी है, स्काइफा या साइकॉन का लार्वा होता है एम्फीब्लास्टुला।
ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा होता है पेरेन्काइमुला। लार्वा जो होगा वो डेवलप होता है किसमें? एडल्ट स्पॉन्ज में, है ना। तो लार्वा से होकर डेवलपमेंट हो रहा है, देन दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हम आगे बात करते हैं अब एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। पहला एग्जाम्पल ले लिया साइकॉन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्काइफा, साइकॉन या स्काइफा। नेक्स्ट वन इज स्पॉन्जिला, इंपॉर्टेंट नाम है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, बिकॉज स्पॉन्जेस जनरली कैसे होते हैं? मोस्टली मराइन है, कुछ होते हैं फ्रेश वाटर। आपको ये नाम याद रखना है, स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू स्पॉन्जिया, ऑल्सो कॉल्ड बाथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। इसमें आपको यह याद रखना है कि इसमें स्पिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स नहीं होते हैं। तो क्या प्रेजेंट होंगे? केवल स्पॉन्जियन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्लायोना, which is also called boring sponge. Why it is called boring sponge? क्योंकि ये क्या करता है? पर्ल ऑयस्टर, मोलस्का के मेंबर हैं, पर्ल ऑयस्टर, पर्ल बनाने वाले ऑयस्टर, उनकी बॉडी पर चिपक जाता है और ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिससे कि पर्ल ऑयस्टर की बॉडी पर पोर्स बन जाते हैं। पोर्स बन जाते हैं तो अब उनसे पर्ल नहीं बनते हैं, उनसे मोती नहीं बनते हैं। दैट्स वाई इट इज हार्मफुल। किसके लिए? फॉर पर्ल इंडस्ट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ल्यूकोसोलेनिया, स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यूप्लेक्टिला। ये यूप्लेक्टिला जो होता है इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वीनस फ्लावर बास्केट, और इसको जापान में ब्राइडल गिफ्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देते हैं। अब बच्चों सारे पॉइंट जो एक बार हम फाइलम पॉरीफेरा के अभी तक हमने जो पढ़े हैं उनको बहुत जल्दी से रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें। जैसे सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इनका हैबिटेट क्या होता है, ये कहाँ रहते हैं? दे आर मोस्टली मैराइन एंड फ्यू फ्रेश वाटर, है ना। हैबिट का पॉइंट आप ये बताओगे ये सेसाइल हैं या फ्री स्विमिंग है? तो ये सारे के सारे मेंबर कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं, फिक्स होते हैं, लोकोमोशन नहीं होता। नेक्स्ट आप बताइए कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा लेवल है? सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल? देन आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलर लेवल। सिमेट्री, ये मोस्टली कैसे होते हैं? एसिमेट्रिक, फ्यू आर रेडियली सिमेट्रिक, जैसे ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन। इनमें कैरेक्टरिस्टिक सेल कौन सी होती है? याद कीजिए, कॉलर सेल, एक और भी नाम लिया था कोएनोसाइट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर कोई बता दीजिए तो आप बोल सकते हो क्या? कैनाल सिस्टम। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल? याद कीजिए, बाइसेक्सुअल। इसी का एक और भी नाम लिया था हर्माफ्रोडाइट। डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? तो डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज से होकर होता है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स बोलिए आप। जैसे स्काइफा का दूसरा नाम क्या है? साइकॉन। बाथ स्पॉन्ज, इसका दूसरा नाम क्या है? यू स्पॉन्जिया, है ना। स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज कौन सा है? ल्यूकोसोलेनिया। वीनस फ्लावर बास्केट किसे कहते हैं? यूप्लेक्टिला, है ना। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है? स्पॉन्जिला। तो ये एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिए। अब बच्चों बात करते हैं बिगनर बॉक्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि स्पॉन्जेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अमीबॉइड सेल। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा? कोएनोसाइट, पिगमेंटेड सेल या ग्लैंड सेल? यूनिक फीचर बताना है। देन आंसर इज व्हाट? कोएनोसाइट। Which of the sponge part correspond to the mouth of other animal?
स्पॉन्ज का कौन सा पार्ट जो है वो दूसरे एनिमल के माउथ की तरह काम करता है? बताइए। ऑस्कुलम करता है, या स्पॉन्जोसील है, ऑस्टिया है, या एनस है? माउथ की तरह ऑस्टिया। और अगर एनस की तरह पूछ लिया जाता तो क्या आंसर होता? तो आंसर हो जाता ऑस्कुलम। बाथ स्पॉन्ज इज कॉमन नेम ऑफ बाथ स्पॉन्ज, यूस्पोंजिया। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन। सेलुलर ग्रेड किसमें मिलती है? हेलमिन्थ्स में? नहीं। सीलेंट्रेटा में? नहीं, वहां टिश्यू है। पोरीफेरा सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेयर ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ पोरीफेरा है ना, मिडिल लेयर, मेसेनकाइम, मेसोडर्म, मेसोग्लिया या मेसेंट्री? आप याद करो, आउटर लेयर थी पिनेकोडर्म, इनर लेयर थी कोएनोडर्म, उनके बीच में क्या थी? उनके बीच में प्रेजेंट थी मेसेनकाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फूड पार्टिकल इज प्लेस्ड नियर द ऑस्कुलम ऑफ अ स्पॉन्ज देन इट विल। क्या कह रहे हैं कि अगर स्पॉन्ज की जो बॉडी है उसमें ऑस्कुलम के पास हमने कोई फूड पार्टिकल को छोड़ दिया तो क्या होगा? ये फूड पार्टिकल इसके अंदर चला जाएगा या बी थ्रोन अवे, बाहर दूर चला जाएगा? आप याद कीजिए कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऑस्टिया, इनसे तो वाटर एंटर करता है, यहां से तो एंटर करता है और यहां से एग्जिट करता है ना? तो एग्जिट करता है तो उसी वाटर फ्लो के साथ ये फूड पार्टिकल भी कहां चला जाएगा? दूर चला जाएगा। तो आप देखिए, बी थ्रोन अवे, दूर फेंक दिया जाएगा। बी इंजेस्टेड, अंदर चला जाएगा? नहीं। रोटेट राउंड ऑस्कुलम, घूमता रहेगा? ऐसा भी कुछ नहीं है। बी इंजेस्टेड फर्स्ट देन थ्रोन आउट थ्रू ऑस्टिया, पहले इंजेस्ट हो जाएगा फिर बाहर? ऐसा नहीं होगा, है ना? ऑस्कुलम के पास छोड़ा है तो ये कहां जाएगा? दूर जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑल स्पॉन्जेस आर मोटाइल। क्या सभी स्पॉन्जेस मोटाइल होते हैं, उनमें मूवमेंट होता है? नहीं। फ्यू आर मोटाइल एंड रेस्ट आर सेसाइल। कुछ मोटाइल है और कुछ सेसाइल है? ऐसा भी नहीं है। फ्यू आर सेसाइल एंड रेस्ट आर मोटाइल, बिल्कुल भी नहीं। ऑल स्पॉन्जेस आर सेसाइल, इनमें लोकोमोशन नहीं होता, बताया था। सेसाइल मतलब फिक्स्ड, है ना? तो सभी स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? सेसाइल। स्पॉन्जोसील इज ऑल्सो नोन एज। स्पॉन्जोसील को और क्या कहा जाता है? मैंने आपको एक और नाम बताया था स्पॉन्जोसील का, दैट इज पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो स्पॉन्जोसील का एक और नाम है क्या? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। फर्टिलाइजेशन इन ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया पोरीफेरा का मेंबर है। तो पोरीफेरा में आपने फर्टिलाइजेशन कैसा पढ़ा हुआ था? इंटरनल एंड क्रॉस। अब आप ढूंढ लीजिए कहां है क्रॉस एंड इंटरनल। पहला ही ऑप्शन है। सेल्फ एंड एक्सटर्नल, ऐसा नहीं है। सेल्फ एंड इंटरनल, ये भी नहीं है। क्रॉस एंड एक्सटर्नल, तो ये भी नहीं है। क्रॉस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहां देखने को मिलता है। तो ये बात थी सारी किसकी? फाइलम पोरीफेरा की।